आपके सामने लंबी लिस्ट रखी विकास की, छाती ठोक के बताया कि 20 साल पहले क्या तस्वीर थी और आज क्या तस्वीर है और आगे हम क्या तस्वीर बनाने वाले हैं। ये विकास की कहानी लिखने वाले पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से ये प्रयास हुआ है कि विनाश से बिहार को विकास की ओर ले जाया जाए, इस बात का प्रयास हुआ है और इसमें हमको सफलता मिली है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि 6 तारीख को गफलत में मत पड़ना, 6 तारीख को झूठे वायदों में मत पड़ना। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, इनसे बचकर चलना, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने 20 साल पहले पूरे 15 साल जंगल राज चलाया, जंगल राज चलाया, जंगल राज। आज सुख, चैन, शांति, अमन के साथ आज विकास की ओर बिहार बढ़ चला। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में रेलवे में 10 गुना ज्यादा बजट दिया गया, 10 गुना ज्यादा। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर मैं वंदे भारत ट्रेन की बात करूं तो 20 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से चलती हैं और बिहार से गुजरती हैं। अगर मैं अमृत भारत की बात करूं, अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस की बात करूं तो 26 ट्रेनें बिहार से ओरिजिनेट करती हैं, बिहार से शुरू होती हैं। अगर मैं अमृत स्टेशन की बात करूं तो 98 रेलवे स्टेशन बिहार में नए बन रहे हैं जो एयरपोर्ट के मुकाबले के चकाचक हालत में आएंगे। इस तरीके का काम चल रहा है। इसलिए विकास की दृष्टि से चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट्स हो, हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। मैं अभी लखिंदर जी से पूछ रहा था कि लखिंदर जी, पहले आपको पटना जाने में कितना टाइम लगता था, जिसके बारे में सम्राट चौधरी जी ने भी बाद में बताया। तो 5 घंटा 4 घंटा लगता था और अगर गांधी सेतु पर जाम लग जाए तो रात गुजर जाती थी। आज जेपी सेतु से आप 1.5 घंटे के अंदर पटना पहुंचते हैं। यह विकास की कहानी, यह विकास की कहानी। आज मुझे गौरव होता है ये बोलते हुए कि हर सब सेंटर को हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया है और नई बिल्डिंग दे करके उसको हम सुसज्जित कर रहे हैं। इस तरीके का हम स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सम्राट जी ने उसकी चर्चा की, आज 4 एयरपोर्ट चल पड़े हैं, 10 एयरपोर्ट पर आप काम कर रहे हो। किस तरीके से भारत के साथ बिहार जुड़ रहा है इसको समझो। दूर दराज के इलाके में एयरपोर्ट जब बनेगा तो वहां का सामग्री सीधे सीधे एक्सपोर्ट के लिए जाएगी और वो निर्यात होगा, आयात होगा। इस बात की हमको कोशिश होगी, इस बात को हमको समझना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप विकास की इस कहानी में अपने आप को जोड़ें और आगे बढ़ाएं। मखाना तो पहले भी होता था, कभी किसी ने चिंता की कि मखाना बोर्ड बने। आज मखाना बोर्ड बन करके 100 करोड़ रुपए दे करके उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्केटिंग करने का इंतजाम कर रहे हैं। इस तरीके का हमारा काम चल रहा है। मधुबनी पेंटिंग्स पर जीएसटी में सम्राट चौधरी जी ने छूट दे दी है। उसी तरीके से हमारे भागलपुर के सिल्क के लिए उसमें भी जीएसटी में छूट दी गई है। जो 12% टैक्स होता था उसको 5% पर ला करके खड़ा किया गया है, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके और बिहार का सामान ज्यादा से ज्यादा देश और दुनिया में पहुंच सके और बिक सके। इसकी सुविधा करने के लिए किया है। ऐसे काम उठाए हैं जिससे बिहार का सर्वांगीण विकास हो, हर तरीके से विकास हो।
और आपको ये भी मालूम है कि महिला रोजगार योजना के तहत जो 2 लाख रुपए की व्यवस्था की गई और 10,000 रुपए की किस्त दी गई है और महिलाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। 75 लाख महिलाओं को ये इसकी सुविधा दी गई है। यह सुविधा अपने आप में महिला सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है और यह महिला सशक्तिकरण कोई आज का देन नहीं है। नीतीश कुमार जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तब से बच्चियों को साइकिल देने से लेकर स्कूल की स्कॉलरशिप देने से लेकर महिलाओं को आरक्षण देने से लेकर महिलाओं को मुख्य धारा में खड़ा करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास की दृष्टि से अभी बिजली के बारे में आपको बताया उन्होंने कि किस तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का बिजली का बिल 0 आ रहा है। किस तरीके से प्रधानमंत्री सूर्य घर घर योजना को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से आशा वर्कर्स के तनख्वाह में 3,000 रुपए की वृद्धि की गई है। ममता वर्कर्स के बीच में उसको 600 की वृद्धि की गई है। यानी हर तरीके से सर्वांगीण विकास के लिए सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी ने बिहार की धरती पर किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं नौजवानों को विशेष करके बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के आशीर्वाद से जो बिहार में यूथ कमीशन स्थापित किया है, यह बिहार के नौजवानों की तकदीर और तस्वीर बदल डालेगा। इसको भी आप समझ लीजिए, ये भी आप ध्यान में लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लगभग 8 करोड़ 70 लाख लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था की गई है हर व्यक्ति के लिए। और इसके साथ साथ यह भी किया गया है जिसके कारण 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का मकान दे दिया गया है। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत की, तो 5 करोड़ 45 लाख लोगों को मोदी जी के आशीर्वाद से सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनके विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता के लिए यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैं देश का दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री हूं। 15 साल पहले, 10 साल पहले लोग मेरे पास आया करते थे, नड्डा जी इसको कैंसर हो गया है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, अगर ये इलाज कराएगा तो इसका घर बिक जाएगा, अगर ये इलाज कराएगा तो इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी। कोई कहता था इसका बाईपास होना है, अगर ये बाईपास कराएगा तो इसका घर बिक जाएगा, इसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे कई बुजुर्ग थे जो ये कहा करते थे कि हमारी उम्र तो हमारे को रहे, नौजवानों को आगे बढ़ना है, इसलिए बच्चों पर पैसा खर्च करो, मेरे इलाज की चिंता छोड़ दो, हमने जी लिया जितना जीना है, और भगवान भरोसे हुए अपने आप को छोड़ देते थे। ऐसे लोगों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 62 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या में 62 करोड़ लोग और बिहार के 5 करोड़ 45 लाख लोगों को इसमें जोड़ा है और 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया है ताकि वो गंभीर बीमारी का इलाज करा सके। ये परिवर्तन आया है। इस तरीके से देश को स्वस्थ बनाने का काम हम लोगों ने किया है। आज 1 करोड़ 16 लाख लोगों को हर घर नल बिहार में पहुंचा दिया गया है। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि में 46 लाख किसानों को हर तीसरे महीने मोदी जी का 2-2 हजार उनके बैंक के अकाउंट में आ रहा है, ताकि किसान आत्मनिर्भर होकर के खड़ा हो, अपनी छोटी रोजमर्रा की खेती की चीजों को खरीद सके और उससे वो काम चला सके, बीज ले सके, फर्टिलाइजर ले सके, खाद ले सके। इसकी व्यवस्था की जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख बहनों को गैस पहुंचाने का काम किया है और गैस का सिलेंडर दिया है। और इसी तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम जो आज हो रहा है वो हम सबके सामने है। मित्रों, मैं लखविंदर जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। ये एक ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने
न घर देखा, न सुबह देखा, न शाम देखा। इन्होंने देखा तो सिर्फ फतेहपुर की जनता को देखा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में मैंने जानकारी हासिल की। आज से 12-15 साल पहले, 15-20 साल पहले आपके यहां बिजली आती नहीं थी, जनरेटर पर काम चलता था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मोबाइल को चार्ज कराने के लिए भी जनरेटर वाले के पास जाना पड़ता था और 10-10, 15-15 रुपए देने पड़ते थे, तब जाके मोबाइल चार्ज होता था। ये दिन देखा है कि नहीं देखा है आपने? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आज आपके यहां 22-22 घंटे, 23-23 घंटे बिजली रहती है। यह परिवर्तन हमको समझना चाहिए। गांव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जहां पगडंडी होती थी वहां सड़क बन रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के साथ साथ हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये बन रहे हैं। 6 पुल गंगा पर बन रहे हैं और तैयार हुए हैं, जो गंगा को की पाट को पूरा करके उसको लोगों को राहत देने का काम चल रहा है। इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखी गई है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, ये मैंने अपना किरदार, अपनी पार्टी का किरदार, अपने एनडीए का किरदार तो आपको बता दिया। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वो जंगल राज आपको याद जरूर रखना होगा। All right, that was BJP President JP Nadda speaking in Bihar. Two of his sabhas scheduled for today. The BJP has already hit the election campaign. The Prime Minister, of course, is going to be reaching tomorrow. Quick break, more on the other side.